चलिए, तो आज मैं आप लोग को अपने कोचिंग के उन बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस साल टॉप किया है और बड़ी कड़ी मेहनत करके, मैंने बड़ा प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मिलेंगे मुराद बाबू से। इनका पूरा नाम क्या है बताइए? मुराद अली। इनका नाम पूरा मुराद अली है, लेकिन इनके व्हाट्सएप पे जाइएगा ना तो इनका पूरा नाम मिलेगा मुराद अयूबी सुल्तानी। क्या नाम बताइए? पूरा नाम बताइए तो। सुल्तान मुराद अयूबी। सुल्तान मुराद अयूबी है। मतलब अगर ये मुगलों के ज़माने में हुए होते तो सुल्तान हो जाते। हम लोग मुराद से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मुराद साहब, आपने किस तरह से मेहनत की कि आप यहाँ तक पहुँचे, इतनी अच्छी से कामयाबी आपने हासिल किया? बताइए अपने बारे में, अपने अब्बू अम्मी के बारे में बताइए, उन्होंने क्या मदद की आपकी? सर, जब मैं रात को मतलब पढ़ता था ना, तो मेरे अब्बू आते थे और दरवाज़ा खोल कर ताकते थे, तो मैं रात भर मतलब पढ़ता। वो बोल रहे थे कि सो जा, लेकिन हम नहीं सोते थे। कहते थे कि रिजल्ट लाना है बढ़िया तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की। रातों रात 12-11 बजे तक पढ़ते थे और पढ़ते थे। उसके बाद मैंने इतना अच्छा नंबर ला पाया। अच्छा, तो रात भर आप जो पढ़ते थे वो इस डर से पढ़ते थे कि अब्बू आके ताकेंगे, इसलिए मोबाइल नहीं चलाते थे कि सच में पढ़ने का मन करता था? सर, पढ़ने का मन करता था तभी पढ़ते थे। अच्छा, मान लीजिए कभी अब्बू ताकते, आप मोबाइल चला रहे होते तो क्या होता? तो मोबाइल नहीं चलाते सर उस टाइम। मान लीजिए अगर चला रहे होते मोबाइल, वही पर अब्बू आ जाते तो क्या होता? कुछ नहीं बोलते, हाल चाल पूछ देते बढ़िया से। चलिए, आप अपनी कामयाबी के श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माँ बाप को। अपने माँ बाप को सर, बहुत सपोर्ट किया हम लोग। और जमीर सर को और अजीत सर को भी सपोर्ट करेंगे कि हम भी मेहनत की हमारे लिए बहुत ज़्यादा। और संदीप सर को भी हम ले रहे हैं सपोर्ट में। क्या आपके दोस्तों ने आपकी पढ़ाई में मदद की या फिर बहकाते थे चल पट्टी खेले चल, पढ़ाई तो कब हो जाई? यह सर बहकाता था लोग। कैसा पार्टी बना के रखा जाती तुम? तो आप भागते थे कि नहीं भागते थे? नहीं सर, बुलाता था लोग, पीछे नहीं जाते थे बैठने सर। ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, यहाँ ललचाने का नहीं है। चलिए, आपने काफ़ी मेहनत की। अब हम लोग रेहान से बात करेंगे। रेहान भी हम लोग कोचिंग के टॉपर में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की। आप बताइए रेहान, आप यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे, साइकिल से कि मेहनत से? हम यहाँ तक मेहनत से पहुँचे हैं और बहुत ही कड़ी मुशक्क़त कठिनाइयों के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, और जिसमें जमीर सर और हमारे कोचिंग के पूरा टीचर्स का हाथ था हम लोग हमारे यहाँ तक पहुँचाने में। और हम इन लोगों का धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हाथ इन्हीं लोगों का है और मेरे माँ बाप का। चलिए, हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि बिना आपकी मेहनत के आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शिक्षक का क्या है, शिक्षक तो अपना काम करता है, असल कामयाबी बच्चे खुद ही बनाते हैं। अच्छा, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे पढ़ने के शेड्यूल क्या था आपका? कैसे पढ़ते, मतलब रात को कितना बज जाता था पढ़ते पढ़ते, चाहे मोबाइल देखते देखते? कभी कभी तो 10 से 11 बज जाता था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ मोबाइल देखते थे 12 बजा हो? नहीं, 10 बज के इधर ही। 10 बजे के इधर ही मोबाइल देख के बंद कर देते थे? तो पढ़ते भी थे? पढ़ते भी थे। 10 मोबाइल नहीं देखते थे आप? मैं इसी मजाक कर रहा हूँ, बच्चा बहुत मेहनत किया है। दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों ने मदद किया कि मुरादी की तरह कहते थे चल पट्टी चल? दोस्त भी बहुत बहकाते थे। ये परवेजिए हुई है। और सबसे ज़्यादा हाथ जियाउल का था उसमें। हाँ। कैसे, क्या कहता था? बुलाता था रोज़ परती पे खेलने के लिए, मैच ले लेता था और हमको बुलाता था क्रिकेट खेलने के लिए। बस। चलिए, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे नेवी या फिर IIT। प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं? जी। मुराद से हम लोग पूछना भूल गए कि मुराद क्या बनना चाहता है। मुराद, अब आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं आगे? सर, डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बन के किसका पेट चीरिएगा? सर, पेशेंट का। पेशेंट का? अच्छा, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए और कब अजीत से गए इलाज कराने के लिए, तो क्या कीजिएगा? फ्री में कर देंगे। फ्री में क्या कीजिएगा? गरीब आदमी दिखाई दे रहे हैं तुमको, कह रहे फ्री में कर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे रोहित से। रोहित बाबू ने भी काफ़ी मेहनत किया और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आप बताइए रोहित, क्या हाल है? ठीक है। और सब ठीक। आगे क्या पढ़ने का इरादा है? बायोलॉजी से लेंगे। बायोलॉजी ले रहे हैं आप? क्यों, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। और अजीत से का पेट चीरना चाहते हैं? हाँ। नहीं। क्या करेंगे डॉक्टर बन के आप? लोगों का इलाज करेंगे। माने लोगों का इलाज करेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे? मरीजों का। ऐसा नहीं ना पूरा गांव को बुला बुला के और बीमार है सब इलाज कर दे। अपने माता पिता के सहयोग के बारे में बताइए। मेरे माता पिता का बहुत हाथ है और मेरे टीचर और मेरे पेरेंट्स अजीत सर, जमीर सर और संदीप सर का बहुत हाथ है मेरे पढ़ाई के साथ।
अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आपको सिंधी सब बजाए हो? नहीं, एक बार बजाए थे, उसकी गूंज अभी तक याद है? हाँ। लेकिन उस बजाने की वजह से आज आप यहाँ तक हैं। सब लोग को मिला था? अच्छा, गलती क्या था, मुराद मिला था आपको? ये देखिए, ये पापी आदमी यहाँ बोल रहा है कि दूसरा दोस्त हमको बहकाता है। चलिए आइए हम लोग अब कोचिंग की जो लड़कियाँ टॉपर की हैं बच्चियाँ, उनसे पूछते हैं कि उनका स्कोर कैसा रहा। मैं आपको मिलाना चाहता हूँ रेशमा खातून से। रेशमा हमारे खातून की परवीन, हाँ तो ठीक तो बोले हैं। रेशमा खातून हमारे कोचिंग से टॉप की हैं लड़कियों में, 380 नंबर लाई हैं। सबसे पहले आपको मैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको ही सर। चलिए शुक्रिया। अब आप ये बताइए कि आप अपने पढ़ने का शेड्यूल बताइए रेशमा, कैसे पढ़ाई की आपने? हमने बहुत मेहनत की है पढ़ाई में और सब सब्जेक्ट से लेकर रिवीजन करते थे। रात में 11 बजे तक पढ़ते थे और दिन में मतलब 12 बज देता था, सुबह से बैठते थे पढ़ने। और फिर कोचिंग आते थे सुबह पढ़ने के लिए, तो सब सर पढ़ाते थे और सब सर का हाथ था मेरा। अच्छा, आपका भाई जो अली हसन है वो भी मैट्रिक में टॉप किया था, 417 समथिंग लाया था शायद, हमको याद है। तो उसका भी दबाव था आपके ऊपर कि भाई इतना अच्छा लाया है तो हमको भी लाना होगा, ऐसा कुछ कभी? यस सर, बोलता था मेहनत से पढ़ो मन लगा कर। तो मान लीजिए उससे 2 नंबर कम आया तो तुमको दिया हुआ नहीं है कि ना? नहीं पक्का? दिया। यस सर। चलिए, अच्छा जैसे मुराद है ये सब रेहानों को सबको दोस्त भगाता था, तो आपकी सहेली को वो कहती थी चल गाना गावे के बैठ के पढ़ के का हुई? नहीं सर, ऐसा बात नहीं था। नहीं तो बोल कही होगी। नहीं। अरे कुछ तो कही होगी। नहीं सर, नहीं बोल ये डरती थी कि भगाएंगे तो ये दोस्ती तोड़ देगी। नहीं। अच्छा, आप बताइए आपके माता पिता कैसा सहयोग रहा? क्या आपकी अम्मी पढ़ाई के समय भी आपसे खाना बनवाती थी, बर्तन धुलाती थी, या फिर फ्री छोड़ दिया गया था कि नहीं अब आप काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बाकी हम देख लेंगे? पढ़ाई करने के लिए बोल रही थी, सब काम करने को नहीं बोल रही थी कभी। मतलब उन्होंने काम खुद किया है, खुद किए हैं। आपको समय दिया है, तो इसके लिए उनका शुक्रगुजार है। आप अपनी कामयाबी की तरह किसको देना चाहेंगी? टीचरों को, अपने अम्मी को, आराम से भाई बोलिए। और अपने ब्रदर को देंगे। अली हसन को? यस। हाँ ठीक है, काफ़ी मेहनत किया हुआ आपको पढ़ाने में, मैं जानता हूँ। आगे क्या बनने का इरादा है रेशमा? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आप IAS IPS बनना चाहती हैं, और IPS बन के क्या कीजिएगा? देश की सेवा करेंगे। और घुसखोर बन जाइएगा तब? नहीं बनेंगे हैं? घुसखोर नहीं बनेंगे। एक अच्छा IAS IPS देश को आबाद कर देता है, और उतने बड़ा अफसर अगर घुसखोर बन जाए तो फिर बर्बाद करने में भी कमी नहीं रहता है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे आप एक बेहतरीन IAS अफसर बने। हम लोग बात करेंगे नेहा से। नेहा कैसी है? ठीक है सर। अब क्या टेंशन नहीं, अब तो आप फर्स्ट कर गई हैं, टॉप कर गई हैं। यस सर। चलिए आप बताइए नेहा, आपने पढ़ने का शेड्यूल क्या बनाया था? रात को कितने बजे तक बैठ के पढ़ती थी आप? 10 बजे तक। 10 बजे तक रोज? और सुबह में? 5 बजे तक, उसके बाद कोचिंग करना था। अच्छा, कोचिंग भी सुबह में हो गई थी, है ना? ठीक है। तो नेहा की बात बताइए, आपकी सहेली मदद की कि वो भी कहे कि चल के ना उसे घूम फिर के आवेंगे? वो लोग मदद नहीं करती थी। मदद नहीं की थी, भगाती थी सब? नहीं, वो भी नहीं। गीत उत गाने के लिए? नहीं सर। कोनो शादी ब्याह में? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। ठीक। आप बताइए कि आपके भाई बबलू को मैं जानता हूँ, उसने काफ़ी मेहनत की, उसका सहयोग रहा आपको पढ़ाने में? सर, बहुत कैसे रहा। रहा? वो हमको रोज़ बोलता था पढ़ाई करो, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं है तो तुम लाओ अच्छा मार्क्स। और आपने फर्स्ट करके पूरे गांव समाज का नाम रोशन किया। मैं एक बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता दूं कि अचानक से ज़िंदगी में कभी भी किसी कुछ भी घटना हो सकती है। नेहा के पिताजी का डेथ इसी दौरान हो गया एग्ज़ाम से पहले, जिससे बच्ची काफ़ी सदमे में थी। लेकिन हम और इसके पिताजी अगर आज आसमान से ऊपर से देख रहे हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारी बच्ची ने फर्स्ट करके मेरा नाम रोशन किया है। इसलिए नेहा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। चलिए आगे क्या बनने का इरादा है नेहा? अभी सोचे नहीं है सर। सोची नहीं है, सोचिएगा और अच्छा सोचिएगा। अब लोग मिलेंगे सहाना से। सहाना हम लोग कोचिंग की सबसे चुलबुली लड़की है, और सबसे कम बोली और सबसे अच्छा स्कोर में से एक स्कोर लाइए। कैसी हो सहाना? ठीक है सर। अब्बू अम्मी ठीक है? यस सर। इधर नहीं देखो, इस साथ जिंदगी भर नहीं रहेगी। आप बताइए माँ बाप ने कैसे सहयोग किया पढ़ने में? माँ बाप ने सहयोग किया, मतलब पढ़ रहे थे तो काम करने के नहीं बोल रही थी मम्मी, बोल रही थी जाओ तुम पढ़ लो, हम जाओ कर लो, दुनिया मुट्ठी में है। नहीं, जाओ पढ़ लो, हम काम संभाल लेंगे बोल रही थी। और आपके भाई बहन ने भी सहयोग किया पढ़ने में? मेरी भाई बहन नहीं है, हम बड़े हैं सब। आप ही बड़ी हैं। अजीत सर के बारे में बताइए कि बायोलॉजी कैसा रहा आपका? अजीत सर बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ा रहे थे और समझ में भी आता था, और हम लोग के लिए मेहनत किए तो अच्छा ही नंबर आया बायोलॉजी। अच्छा, आपसे एक जीके पूछना है, पूछें? दुनिया में जितने भी टीचर हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ एक ही को मास्टर खराब पढ़ाते हैं, बताइए कौन है? मुझे पता नहीं है। जमीर सर। जमीर सर। चलिए ये बताइए आगे पढ़ लिए क्या बनेंगे? अभी हम नहीं सोचे। पक्का इरादा कीजिए कुछ बनने का? नहीं?
ठीक है। आपकी सहेली बहकाती थी आपको? आपको नहीं बहकाती थी? हाँ, तो यही सहेली है तो बहकाएगी कोई से, खुदे पढ़ के इतना चकी है। अब हम लोग बात करेंगे रुबीना से। रुबीना ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। कैसी हो रुबीना? अच्छी हूँ। ठीक हो? आप बताइए कि यहाँ तक कैसे पहुँची, मेहनत से कि साइकिल से? मेहनत से। आप पैदल भी? मैंने घर से यहाँ तक पैदल, और कामयाबी में मेहनत से। तो रुबीना, आपका ये बताइए, आपको साइंस कौन पढ़ाता था? संदीप सर और अजीत सर। कैसा रहा साइंस का आपका? बहुत अच्छा। ठीक पढ़ा उन्होंने? कभी आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताइए मुझे कि अम्मी ने किस तरह से आपको सहयोग किया पढ़ाने में? अम्मी ने बोल रही थी कि अपना पढ़ाई करो और काम छोड़ दो, मैं करूँगी और आगे पढ़कर कुछ बनना है, तो इसलिए मैं पढ़ने में बहुत ध्यान दी। और क्या बात है, बोलिए। पापा ने बोला है कि तुमको कुछ बनना है, अच्छा से तैयारी करो, हम सब इन लोग से हट कर रहना है और अच्छा से पढ़ना है। किन लोग से हट कर रहना है? अगल बगल में जंगल वंगल है का? नहीं सर, वो अगल बगल में लोग साथ नहीं देना चाहते थे, इसीलिए तो। हाँ, लोग जलते हैं। लड़के की पढ़ाई से तो लोग और जलते हैं। अच्छा, आपकी भी सहेली ठीक ठाक थी कि कभी चल पटी चल? ठीक थी लोग। ठीक थी सब? यस सर। ऐसा कभी हुआ कि बीच में आपको लगा हो गया मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं? कभी हिम्मत हारी आप? नहीं सर। हिम्मत नहीं हारना ही कामयाबी का सबसे पहला सूत्र है। हम लोग अपने कोचिंग के प्रिंसिपल सर से मिलेंगे कि उनकी निगरानी में, उनके गाइडेंस में बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया है और ये साल काफ़ी टफ गुजरा, काफ़ी मुश्किलों भरा गुजरा। इसके बावजूद भी अजीत सर ने एक पहाड़ और चट्टान की तरह कोचिंग को संभाला है, और संभाला ही नहीं है बल्कि रिजल्ट करके दिखाया है। तो हम लोग सबसे पहले अजीत सर का धन्यवाद करते हैं कि सर आपके रहते हुए हम लोग कोचिंग इतना डेवलप किए। एक बार सर के लिए ताली बजाइए जोरदार। चलिए, अब हम लोग सर से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे, अजीत सर को दिखाइएगा कि सर आपके कोचिंग रिजल्ट इतना अच्छा रहा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कोचिंग के जो भी बच्चे हैं काफ़ी मेहनती थे और वो मुझे दिखा, और रिज़ल्ट आने के बाद बहुत खुशी हुई। मैं अपने कोचिंग के साथ साथ जो है बिहार के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पास किए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ख़ास करके अपने कोचिंग का रेशमा, मुराद, रोहित, रुबीना, नेहा, इन सबको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लोग जो है हमारे टीचर सहयोगी जितने भी हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चले और कोचिंग के साथ साथ अपने जो है मोहल्ले, अपने गांव का भी नाम रोशन किए हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो है सबके मन में रहता है कि आप इस कोचिंग को संभाले, यहाँ पे चला रहे हैं, हम लोग तो खैर अब नाम के रह गए जो भी हैं। मान लीजिए कोचिंग आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहा और ये भी सुनने में आया है कि मतलब सुनने में क्या, मैं जानते हैं, मैं ही हूँ साथ में, कि आप इस कोचिंग में सभी बच्चों को फ्री कर दिए हैं। तो सच में अगर कहीं से कोई बच्ची आती है तो उसको फ्री पढ़ाया जाता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि बोर्ड पे प्रचार में सब जगह फ्री करा दिया गया हो और नीचे से 200, 300, 400 रुपये किसी नाम पे लिया जाता हो? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको फ्री की जो बात है वो बिल्कुल सही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीछे जो है लोग बहुत सारे जो है गांव मोहल्ले या जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि हाँ दिखाने के लिए जो है फ्री में कर दिया गया है, लेकिन जो है पीछे कुछ और है। ऐसा सारा जो है गलत बात है। हम लोग जो है बिल्कुल जो है बच्चियों के लिए फ्री कर दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि फ्री हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल हम लोग जो है एक मतलब कि अच्छी तरह से जो है एक डिसिप्लिन और जो है मतलब एक्टिव होकर के सारे टीचर या मेरे जो भी सहयोगी टीचर हैं, डायरेक्टर है, वो सारे लोग जो है मिल करके जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सारा जो है गलत बात है कि हाँ हम लोग जो है पीछे से पैसा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो है बच्चियों का फ्री चलता है ये क्लास। अच्छा, मान लीजिए कि लड़के सबको तो फ्री किए हैं सब ना, लड़का सबसे आपकी क्या दुश्मनी है? लड़का, मैं बता देता हूँ कि समाज में जो है लड़कियों को जो है लोग ज़्यादातर जो है, या जो भी पेरेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे लोगों की पेरेंट्स की ऐसे मेंटलिटी होती है कि वो लड़कियों को जो है थोड़ा सा ज़्यादा लड़कों के तुलना में जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं देखते हैं, या सोचते हैं कि वो जो है मेरे लड़के जिस तरह से कर सकता है उस तरह से लड़कियाँ नहीं कर सकती है। ये सारी मेंटलिटी को जो है हम लोग दूर करने के लिए जो है इस तरह के जो है ये योजना बनाए हुए हैं सारे टीचर मिल करके कि क्यों ना हम अपने समाज में जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं,
लड़के तो ऐसे बहुत सारे नाम करते ही हैं, हम लड़कियों को एक ऐसा मौका दे जो समाज को जो है आगे ले जाए। क्योंकि आप लोग देखिएगा कि हर एक जो भी एग्ज़ाम है, बोर्ड का हो या जो है कंपटीशन का या देश का जो भी का है, मतलब कि जो एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे जो है आज के समय में जो है लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती है। तो यही सोच जो है समाज के लोगों के दिमाग से दूर करना है। इसी दूर को करने के लिए जो हम लोग ऐसे किए हुए हैं। और लड़का सब ठीक है, ऐसा नहीं है, बस लड़कियों पे ज़्यादा फोकस है और साथ में लड़का भी है, उनको भी हम लोग जैसे कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उनको जो है एक समान जो है देखा जाता है और पढ़ाया जाता है। चलिए सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे आप जैसा प्रिंसिपल मिला, और हम सब बच्चे भी शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे टीचर का गाइडेंस में कोचिंग चल रही हो, पढ़ने का हम सबको मौका मिल रहा है। अब हम लोग इस कोचिंग के साइंस के टीचर से मिलेंगे, डायनेमिक टीचर। इतना डायनेमिक है कि कई बार बच्चे सब कोई डायनेमो बना देते हैं। इनका स्वागत कीजिए भाई, आइए। काहे आज सुस्त हैं आप, रोज़ा लग गया है क्या? चलिए, हम आपकी मुलाकात संदीप सर से कराना चाहते हैं। संदीप सर इस कोचिंग के साइंस के टीचर हैं, और मैं आपको अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं कि साइंस के पढ़ाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आई मीन दैट्स वेरी टफ, बट सम टीचर्स मेक इट सो ईजी दैट इट बिकम सो कम्फर्टेबल। मैंने बच्चों को मज़ा आ जाता है। तो ऐसा टीचर जो बच्चों को बड़ी आसानी से समझा के पढ़ा दें, उसका धन्यवाद तो वैसे ही बनता है। तो आइए हम लोग खुद सर से ही बात करते हैं कि आखिर सर आप इतना आसानी से पढ़ा कैसे लेते हैं, बच्चा सबको समझा कैसे लेते हैं? देखिए, मैं संदीप सर, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। अधिक मात्रा में कोशिश करता हूँ कि बच्चा के साथ बेहतर हो, क्योंकि बच्चा जो होता है वो देश के भविष्य है। क्योंकि उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही बच्चा भी मेहनत करेगा। अगर शायद हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चा मेहनत कैसे कर पाएगा। और समझाने का रहा बात तरीका, तो हम लोग हर एक बच्चा से उठाकर भी क्लास में पूछते हैं कि अगर समझ में आया तो ठीक, और नहीं आया तो तुम खड़ा हो और हमसे पूछो, और उसका जवाब हम पूर्ण रूप से तुमको क्या करेंगे जी, देंगे। और बच्चा भी उठता है और पूछता है, तो हमें भी मज़ा आता है पढ़ाने में। कोई भी टीचर हो, साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, पढ़ाने में टीचर को तभी मज़ा आता है जब बच्चा क्लास में उठकर क्वेश्चन पूछे और टीचर उसको आसानी से सॉल्व करके उसके संतुष्ट कर दे और उस बच्चे को बैठाए, और फिर कोशिश करे कि अगला बच्चा भी फिर उठे और हमसे क्या करे, पूछताछ करे। ठीक है, हम दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, एक दो सवाल और पूछ लेते हैं। चलिए, हम लोग संदीप सर से ये भी जानना चाहेंगे कि इस कोचिंग में लगभग आपको पढ़ाते पढ़ाते 7-8 महीने साल भर होने को जा रहा है। कभी ऐसा भी वक्त आया कि बच्चों ने आपको बहुत परेशान किया, या आपको सब ठीक ठाक रहा? देखिए, मेरे को तो अभी तक कोई बच्चा परेशान किया नहीं। मैं भी कोशिश करता हूं कि बच्चा के साथ हम अच्छा करेंगे तो शायद वो भी परेशानी में नहीं डाल सकता है, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि जब सर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। और कोई भी टीचर होता है वो अपने बच्चों को तो ही मारता है या डांटता है क्योंकि वो टीचर अपने बच्चों को जिताना चाहता है। क्योंकि एक घोड़सवार एक घोड़ा लोग क्यों मारता है, इसलिए मारता है क्योंकि वो जिताना चाहता है। इसलिए हम भी कभी स्टेप होते हैं और बच्चा को थोड़ा टारगेट करते हैं, क्योंकि वो आसानी से पढ़े। नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा और हमारा पढ़ाया हुआ स्वार्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बच्चे को थोड़ा भी कंफर्टेबल रखते हैं कि बच्चा तुमको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है तुमको हमसे पूछो। क्लास ओवर भी करते हैं, हम रुकते हैं, अगर हमसे पूछना चाहता है तो तुम हमसे पूर्ण रूप से क्या कर पूछ सकता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद।